अंग 220। कवड़ी महला नौवा। साधो राम सरन बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को एहगुन, सिमरे हर को नामा रहाओ। लोभ मोह माया ममता पुन, औ बिख्यन की सेवा, हरख शोक पर सहजे नाहिन, सो मूरत है देवा। सुरग नरक अमृत बिक ऐसम, तिव कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ऐ समझा के, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ऐ बाधे जे नाहिन, तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुकत ताहे तुम मानो, ऐ बिद को जो प्राणी। शब्दार्थ। हे संतजनों, परमात्मा की शरण में रहने से ही शांति प्राप्त होती है। वेद, पुराण आदि धर्म पुस्तकें पढ़ने का यही लाभ होना चाहिए कि मनुष्य परमात्मा का नाम सिमरन करता रहे। हे संतजनों, लोभ, माया का मोह, अपनत्व, विषयों का भोग और खुशी गमी जिस मनुष्य को छू नहीं सकती, वह मनुष्य परमात्मा का ही रूप है। हे संतजनों, ऐसे मनुष्य के लिए स्वर्ग और नर्क, अमृत और विष, सोना और तांबा एक समान है। उसके हृदय में तारीफ और निंदा भी एक जैसे ही हैं। उसे न लोभ और न ही मोह प्रभावित कर सकते हैं। हे संतजनों, आप उस मनुष्य को ज्ञानवान समझो जिसे कोई दुख या कोई सुख अपने प्रभाव में नहीं बांध सकता। हे नानक कह, हे संतजनों, आप लोभ, मोह, दुख, सुख आदि से मुक्त उस मनुष्य को मानो जो इस प्रकार की जीवन युक्ति वाला है। भावार्थ। हे अच्छे लोगों, गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेशों की पालना करने से ही विकारों से बचते हैं और सुख शांति प्राप्त होती है। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का यही लाभ होना चाहिए कि मनुष्य उनमें दी गई शिक्षाओं पर चलता रहे। हे अच्छे लोगों, जिस मनुष्य में कोई भी अवगुण न हो, उसमें परमात्मा प्रकट हो जाता है। हे अच्छे लोगों, ऐसे मनुष्य के लिए अनुकूल और प्रतिकूल हर स्थिति एक जैसी है। उसका व्यवहार एक समान रहता है। हे अच्छे लोगों, आप उस मनुष्य को गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेशों को धारण करने वाला समझो जिसे कोई दुख या कोई सुख प्रभावित नहीं कर सकता। हे नानक कह, हे अच्छे लोगों, आप उस मनुष्य को माया मोह आदि से मुक्त समझो जो मनुष्य इस प्रकार की जीवन शैली वाला है। धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज, आप जी का लाख लाख शुक्राना।